हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोनों घर में आए, माँ को कहा अम्मा मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने हम दोनों को इजाजत दे दी। माँ ने उठा के तलवार दिया और दुआ दी कि जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। दोनों बच्चे मैदान बद्र में पहुंचे। इधर 313 थे, उधर कितने थे? 1000 की तादाद से ज्यादा थे। लेकिन जब दोनों बच्चे पहुंचे तो किसी बच्चे से लड़ने का इरादा लेके नहीं पहुंचे, बल्कि काफिरों के जो सरदार था अबू जहल, उसको मारने की नियत करके गए। और गए अपने चाचा अब्दुल रहमान से पूछते हैं कि चाचा वो अबू जहल कौन है, जरा बता दो उसको, अबू जहल कौन है? उसमें नाम सुनते थे कि रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है अबू जहल, लेकिन पहचानते नहीं थे बच्चे। पूछा चाचा अबू जहल कौन है? अब्दुल रहमान ने पूछा कि वो तो कुफार का सरदार है, उसका नाम पूछ कर क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, वो जहन्नमी है। हम मदीने से चले थे, कसम खा के चले थे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत वल्मा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। बच्चों का जज्बा देखा तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने अबू जहल की तरफ इशारा कर दिया, कहा वो खड़ा है, घोड़े पे बैठा था, सरदार था। दोनों बच्चे गए, रवायतों में लिखा है करीब गए, बच्चे थे इसलिए लोगों ने उन्हें रोका नहीं, जाने दिया। और जब अबू जहल के पास गए, लोगों ने समझा, कुफ्फार ने समझा कि कुछ बातचीत करने आ रहे होंगे। लेकिन जैसे करीब पहुंचे, रवायतों में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज कह के जो तलवार मारी, तो एक ही तलवार में अबू जहल 2 टुकड़े हो गया और घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गया। अब आप सोचो कितना मोटा कसई होए और भैंसा कहे एक तलवार मारे तो एक तलवार में 2 टुकड़ा होए? बोले यार नहीं होगा। लेकिन नन्ही सी तलवार पड़ी, अबू जहल भी 2 टुकड़ा, घोड़ा भी 2 टुकड़ा। कैसे? जाहिर में नन्ही तलवार थी, लेकिन हकीकत में अल्लाह की मदद शामिल थी। कुरान कसम खा के कहता वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, यकीनन बद्र वालों तुम बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई है। और जब अल्लाह की मदद होती है तो कतरा समंदर पर भारी पड़ जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। मार दिया। काफिरों ने देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे आकर के मेरे सरदार को कत्ल कर दिया, तो लोगों ने बच्चों को घेर लिया और घेर लिया। जंग होती रही, होते होते छोटे मुअव्विज़ तो उसी जंग में शहीद हो गए और मांस का एक हाथ कट गया, लेकिन लड़ते रहे। वो हाथ कटा हुआ लटक रहा था, रोड़ा बन रहा था। तो रवायतों में लिखा है कि माज ने पैर के नीचे रखकर हाथ नोच करके छोड़ दिया। बाईं हाथ से लड़ते रहे, यहाँ तक कि जंगे बद्र मुसलमानों के हक में फतह हो गई, कामयाब हो गए, कुफ्फार भागे। तब हजरत माद इब्ने जबल, हजरत माज गए, वो हाथ उठाकर लाए, एक हाथ से लाए उसे। अल्लाह के रसूल ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे बदन से जुदा हो गया। तो हुजूर ने वो हाथ लिया और मांस के उसी हाथ पखोरे में रखा और अपना हाथ ऐसे ऐसे फेर दिया, तो हजरत मांस का हाथ फिर पहले ही की तरह हो गया।
फिर उसी हाथ से कई जंगों में हजरत मां शरीक हुए, उसी हाथ से जिहाद भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह का हाथ था कि कटे हुए हाथ को भी रख करके हाथ फेर दिया तो हाथ पहले ही की तरह सही हो गया। ए लोगों, नबी की तरह कौन हो सकता है? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। रसूलों से आला हमारा नबी। हमारी माँ बहनें बैठी हैं। ऐ माँ बहनों, जरा गौर करो माद और मुअव्विज़ की माँ की जिंदगी पर कि बेवा हो गई थी, जिंदगी का कोई सहारा नहीं रह गया था। अगर सहारा था तो ये दोनों औलाद थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मैदान जंग में उनकी माँ ने भेज दिया था। ये नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी के सहारे यही दोनों बच्चे हैं, शौहर का साया नहीं, रोजी कौन कमाएगा। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उन औरतों के दिलों में कैसी थी कि अपनी जिंदगी नहीं देखी बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा देखी। ऐ मेरी माँ बहनों, आज अजान होती मस्जिद में, तुम अपने बच्चों को जगाकर मस्जिद नहीं भेज पाते कि मेरे बच्चों अजान हो रहे, मस्जिद चली जाओ, चले जाओ। और तुम्हारी वो बहन कैसी थी कि अपनी जिंदगी के सहारे दो ही थे, दोनों को अल्लाह की राह में लड़ने के लिए भेज दिया था। याद है मेरी माँ बहनों, जब अजान सुनो तो अपने बच्चों को मस्जिद भेजो। लेकिन मस्जिद कहाँ, न मस्जिद पढ़ी है न मिलाद में पढ़ी है। अगर गांव कहूँ लिल्ली घोड़ी होए लगी तो उठ रे, उठ जा रे, सोई गे रे, जब देखो लिल्ली घोड़ी नाचा। बता, जब लिल्ली घोड़ी नचनिया देखी हो तो लड़का नचनिया न बनी तो का बनी बता। तो कहे जी मदरसा में मौलाना सवार हुई है, कहीं तुम पढ़ाओ नहीं, बहुत चर्बी आएगी, साल भर होगा हमने देर का कुरान नहीं खत्म कराए पाया, तुम पढ़ाओ तो कुछ नहीं। बताओ मौलाना कस के पढ़ाओ जब तुम लिल्ली घोड़ी नचवाओ तो। डीजे बाजे लागी तो आजकल मर्द अत्ते मेहरा हो गए हैं, न मुंह देखे नहीं के लागे, न बदन वही में ढूंढक मटक गए हैं, यहाँ चूतर करी है, वहां चूतर लट गई है। कितने बड़े बेहया हो गए आज के नौजवान हैं। अरे अगले जमाने में नचनियां नाचती थी, खूबसूरत होती थी तो लोग देखते थे। अब बता इनका देखो मुंह पुकार में यहाँ ऐसा खाए है कि मुंह भुआ चूल्हा भाल लागत है, न रंग रूप न पेट भारी निकला है, ऐसे नाचा था। क्या बेहयाई है। ऐ नौजवानों, डीजे न कराओ, डीजे में नाचो ना। अल्लाह ने तुम्हें नचनिया नहीं बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना 3 सजदा करते थे। नमाज तो पढ़ते थे 5 वक्त, लेकिन 3 सजदा अलग से करते थे। पहला सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया है, चाहता तो अल्लाह जानवर बना देता। तो पहला सजदा इस शुक्र का अदा करते थे कि अल्लाह तूने इंसान बनाया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। मुसलमान होने पे नाज करो कि अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। आज लोग मुसलमानियत को छुपाते हैं, इसीलिए लोग दाढ़ी नहीं रखाते कि कोई जान न पाए कि अब्दुल रहमान हो जाते कि सीताराम हो जाते। लोगो अफसोस करो। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे कि यहूदी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो खालिद इब्ने वलीद ने अपना नाम खालिद इब्ने वलीद नहीं बताया बल्कि फरमाया मैं मुसलमान हूँ। शान से कहते थे सहाबा में मुसलमान हूँ। आज अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, फख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने पे नाज करो। लेकिन आज अफसोस है, क्या बताया जाए, बहुत से मुस्लिम नौजवान हाथ में धागा बांधे रहा था,
ताकि कोई पहचान न पावे। बहुत से खड़ुआ पहना था। खड़ुआ कब पहना? मर जाता, औरत बेवा हो जाती तो औरत कंगन पहनती है, कंगन चूड़ी उतार देते। काहे? ताकि लोग देखे तो जान जाए या बेवा हो गए। बोलो, पहनती चूड़ी उतारती कि नहीं उतारती? मर्द मरने के बाद औरत चूड़ी उतार देती है ताकि कंगन पहन ले लोग, मुझे बेवा जाने। अब आज के नौजवान कंगन पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गए। वो मरी गए, इनके राण है कि बेवा है, अल्लाह जाने। कंगन पहने यार, अफसोस की बात है। हराम है, इस्लाम में हराम है धागा बांधना भी, कंगन पहनना भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जा रहा था एक मर्तबा गोंडा से तकरीर करने गांव में, जब स्टेशन पर उतरा तो एक लौंडा आवा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा एक चला। जब चला के पीछे बैठे तो देखा हो गया दोनों कान में भुरकी लट गए। तो हम पकड़े, हम कहीं नहीं का पहने है रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा तो छदाए के पहन लिया रहा है। तुम कहा नकुनवा नहीं छदाए, नकुनवा छदाए गुलाका पहन ली थी। वो का कहे नहीं पहन? तो गुस्साएगा कहीं मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत। हम कहे अजीब का, जब तू बुंदा पहने रहा है तो गुलाको पहन ले। ने कहा नालायक, तुझे शऊर नहीं। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, नाक कान छेदार है। नाक कान छेदाना मर्दों के लिए इस्लाम ने हराम फरमा दिया है। नाक कान छेदाना औरतों के लिए जीनत है और वो इस्लाम में जायज है, मर्दों के लिए मना है। लेकिन हाय अफसोस, आज का मुसलमान कहाँ जा रहा है। कल हमारे भाई मुसलमान होने पर फख्र करते थे और आज हम जो निशानियां थी उसको मिटा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान की सबसे पहली निशानी दाढ़ी है। हदीस में लिखा